है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जलेबी किस टाइप से बनाई जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जिन लोग को जलेबी बनाने नहीं आती उन लोग को मैं आज ये तवे में नहीं बोर्ड में जलेबी बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि हम लोग को इंग्रेडिएंट्स चाहिए जलेबी के लिए पहला जो इंग्रेडिएंट्स रहेगा, सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो रहेगा शक्कर। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो रहेगा शक्कर। शक्कर के बिना हमारा कोई भी चीज नहीं बन सकता। मतलब शक्कर के बिना हमारी जलेबी नहीं बन सकती। ठीक है, शक्कर रहेगा। शक्कर के साथ हम लोग पानी लेंगे, पानी, और पानी के साथ मैदा लेना पड़ेगा, मैदा, और प्लस दही। उसके साथ रहेगा दही, और दही के साथ आपको उसको इलायची, दही के साथ आपको इलायची लेनी पड़ेगी। और उसके साथ आपको केसर, उसके साथ आपको थोड़ा सा रंगत लाने के लिए आपको केसर की जरूरत पड़ेगी। केसर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जलेबी बनाने का प्रोसेस जो है एक दिन पहले से चालू होता है। ठीक है, जैसे कि अब शुरू करते हैं। जैसे कि बोलना चाहिए हमको सबसे पहला काम रहेगा मैदे का। ठीक है, मैदे का। अब मैदे को हम लोग इस टाइप से हम लोग घोल बनाएंगे कि वो जैसे हम लोग चीला रोटी घोलते हैं ना, उससे थोड़ा मोटा रहेगा। वो उससे थोड़ा सा मोटा रहेगा। उसको हम लोग को शाम के समय भिगो के रखना है। शाम के समय हमको वैसे गूंद के रखना है मैदे को, और मैदे को गोंद को उसको घोल बना के रखना है, और रात भर उसको हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, मैदे को हम लोग घोल करके उसको हमको रात भर रखना पड़ेगा। ठीक है, और रात भर रखने के बाद सवेरे होगा तो हम लोग क्या करेंगे। उसमें सबसे पहला काम जो रहेगा, सवेरे उठते साथ हम लोग पहले शक्कर की चाशनी बनाएंगे। शक्कर भी उतना ही लेना है जिससे कि बराबर चाशनी बन सके। शक्कर भी उतना ही लेना है जितने की हमारी बराबर रूप से चाशनी बन सके। ठीक है, ताकि उसमें वो 2 ताड़ वाली चाशनी बनानी है। अपने को 2 ताड़ की चाशनी बनानी है। ठीक है, 2 ताड़ की चाशनी, जैसे कि आप चाशनी में आप गर्म करने के लिए रखोगे शक्कर में पानी डाल के चाशनी बनाने के लिए, तो आप ऐसे हाथ से एक बार आप अपनी उंगली को डिप करना और ऐसे हाथ से देखना कि 2 ताड़ की चाशनी बन रही है कि नहीं बन रही है। अब वो 2 ताड़ की चाशनी अगर बनी तो ये मान के चलो आपकी चाशनी तैयार है। ठीक है, अब उसके बाद उसमें जब जैसे हम लोग उबाल के लिए रखेंगे तो उसमें आप डाल देना, एक इलायची डाल देना। स्वाद अनुसार कम से कम क्वांटिटी के हिसाब से आप इलायची डालना। जस्ट लाइक 1 किलो का, अगर 1 किलो मैदे का आप बना रहे हो, 1 किलो मैदे का आप 1 केजी मैदे का अगर आप जलेबी बना रहे हो तो कम से कम 10 रुपए की इलायची डाल देना। उसमें 10 रुपए की इलायची कूट करके डालना है। ठीक है, 10 रुपए की इलायची हमको उसमें कूट करके डालना है। तो इलायची से क्या है, अलग से फ्लेवर आएगा उसमें। ठीक है, 10 रुपए की इलायची, क्योंकि हर जगह अलग अलग रेट है इलायची का, कहीं सस्ता मिल रहा है कहीं महंगा, ना अप्रोक्सीमेटली महंगा ही मिल रहा है इलायची। ठीक है, तो 1 केजी शक्कर में 10 रुपए की इलायची हो जाएगा, इलायची। और उसके बाद उसी में केसर डालना है। अपने को चाशनी में केसर डालना है, अपने को चाशनी में डालना है केसर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब अपनी हो गई चाशनी तैयार। ठीक है, 2 ताड़ की चाशनी जैसे तैयार हो जाती है उसको अलग रख देना, ठंडा करने के लिए रख देना। उसके बाद जैसे कि एक कपड़ा आता है, जैसे कि इसमें, और मैदे में हमको दही डालना है। ये आ गया अपना मैदे में अपने को डालना है दही डालना है। दही अपने को 1 किलो मैदे में जैसे 100 ग्राम दही, 1 किलो मैदे में 100 ग्राम दही काफ़ी रहेगा। 100 ग्राम दही डाल देना उसमें, और उसमें दही के सिवा और दूसरा कुछ मत डालना। और खास करके जैसे कि उसके बाद जैसे पैटर्न रात में जो आप पैटर्न रखे हुए थे घोल, उसमें सवेरे टाइम मैदा वैदा किसी प्रकार का कोई चीज़ मिक्स नहीं करना।
नहीं तो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएगा और स्मूथ नहीं बनेगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा वो आपको ना बड़ा बेकार बेकार टेस्ट आएगा उसका। तो ये ख्याल रखना कि मैदा का घोल जैसे तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद अपने को उसमें ना किसी प्रकार से मैदा और ऐड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप एक कपड़ा लेना, सूती का कपड़ा होना चाहिए। वो जो जलेबी जो बनाओगे आप, वो सूती का कपड़ा लेना गोल सा, उसके जस्ट बीचों बीच एक छेद करना, उसके जस्ट बीचों बीच एक छेद करना ताकि वो अच्छे से निकल जाए। अच्छे से निकले फिर आप उसको उसमें डालना, उसमें मैदे का घोल डालना। घोल डालने के बाद जैसे ही तेल अच्छे से गर्म होता है तो आप उसमें जलेबी डाल सकते हो। और जलेबी डालोगे, जलेबी डालने के बाद उसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस आना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए जलेबी, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो क्रिस्पी रहना चाहिए और क्रिस्पी होने तक तलना। उसके बाद उसको निकाल लेना। निकालने के बाद आप जस्ट उसको ठंडी हुई चाशनी में डाल देना। जैसे ही आप चाशनी में डालोगे, कम से कम 5 मिनट के लिए चाशनी में रखना, और जलेबी आपकी इतनी बेस्ट तैयार होगी भाई साहब। आप एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके देखना। तो ये थी मेरी जलेबी की रेसिपी, आप घर में ट्राई कीजिएगा और कैसा लगता है मुझे बताइएगा कमेंट में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा काफ़ी पसंद आया होगा, और इसी के साथ में आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय CGMP। धन्यवाद।